राम 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 अंडे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साई करो प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनते हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन राम। स्वामी संत दास जी महाराज जी की वाणी पृष्ठ संख्या 36 से फरमा रहे हैं। अतः साखी चिंतामणि को अंग लिख्यते। चिंतामणि में गुरुदेव अपने को चेता रहे हैं। पैर सुगंधी का पड़ा चाले एंडी चाल, बाहर उजल संत दास भीतर गंधी खाल। पैर सुगंधी का पड़ा, सुगंधित कपड़े पे सुगंधित कुछ सामान लगा दे, कपड़े पहन रहे हैं सुंदर और एंडी चाल अहंकार की चाल चलते हैं और बाहर तो साफ सुथरे नजर आते हुए पता ही नहीं कि भीतर तो गंदी खा, भीतर तो मल मूत्र भरा है। हाथ कड़ा पग साकला गल मोतियन की माल, हाथ में कड़ा पग में साकल गले में मोतियन की माला। ये बंदिया नर मेखला ऐसे पकड़िया खाल, और काल आके कब पकड़ ले ये पता ही नहीं, ये पता ही नहीं है कि बाहर तो इतना कर रखा है और काल कब आके पकड़ेगा। माया के संग संत दास मन रहत मगरूर, 84 बिच हो उसी जन्म जन्म चकचूर। माया के संग संत दास मन रहत मगरूर, माया के साथ में मन तो मगरूर, मन मगरूर रहता है। 84 बिच हो बसी जन्म जन्म चकचूर, 84 में जन्म जन्म में चकचूर होना पड़ेगा। सुंदर दर्पण में मुख देख कर मन में हो तो खुशहाल, अनबिन से गी संत दास रहे न गंदी खाल। दर्पण में मुख देख कर मन में हो तो खुशहाल, कांच में मुंह देख देख के और बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि वाह अपना चेहरा देख के। पर अंत बिनसेगी संत दास रहे न गंदी खाल, पर अंत में तो ये बिनसेगी, ये गंदी खाल रहने वाली नहीं है, ये रहने वाली नहीं है। खांड बात भी खात है चिंता बिसरिया पीव, 84 की जलन में दुख पावेगा जीव। खांड भात घी खात है, बढ़िया शक्कर घी खांड भात खा रहे, बढ़िया सब सब सामान खा रहे हैं। चिंता बिसरिया पीव, उस परमात्मा की चिंता को तो भूल गए, खाली खाने पीने में लगते, खाली खाने पीने में रह रहे। 84 की जलन में दुख भुगतेगा जीव, 84 की जलन में दुख भुगतना पड़ेगा, दुख भुगतेंगे। राम कहे नहीं संत दास करत 36 भोग, जमपुर बांधे जाएंगे बड़े मात बर लोग। राम कहे नहीं संत दास करत 36 भोग, राम का नाम तो लेते ही नहीं, 36 भोग में लगे हुए, सब प्रकार के भोगों में लगे हुए हैं। जमपुर बांधे जाएंगे बड़े मात भर लो, काल की गति में जाना पड़ेगा। त्राही त्राही अब करत है लख 84 माई, 84 में त्राही त्राही कर, 84 में त्राही त्राही मची है। मिन खादे ही पाई कर राम कयो क्यों नाई, मनुष्य जन्म मिला और राम का नाम नहीं लिया, मनुष्य जन्म मिला और राम का नाम। राम कहे तो उबरे क्या रणवा क्या रान, नहीं तो होसी संत दास 84 बिच भांड। राम कहे तो उबरे क्या रणवा क्या रांड, स्त्रियों की पुरुष हो राम का नाम लेंगे तो उबरेंगे, राम का नाम लेंगे तो उबरेंगे, नहीं तो होसी संत दास 84 बिच भांड, तो 84 के बीच में भांडेंगे, खंड जाएंगे। राम नाम को छाड़ कर दूजा करत उपास, तो भुगतेगा संत दास जन्म जन्म जमत्रास। राम नाम को छाड़ कर दूजा करत उपास, राम नाम को तो छोड़ दिया तो दूसरी उपासना करते हैं, सो भुगतेगा संत दास जन्म जन्म जमत्रास। तो जन्म जन्म में काल की त्रास भुगतनी पड़ेगी, जन्म जन्म में
जगह अगल बगल की संत दास छड़ दे खेचातान, अगल बगल की खेचातान को खत्म कर। राम नाम सु मन मिले तो लगे न जम की बाण, राम नाम से मन मिलेगा तो काल की बाण लगेगी नहीं। जम का झोंका पड़त है, राम बिना जगमाई, होका देत है संत दास लोका समझत नाय। जम का झोंका पड़त है, राम बिना जगमाई, जम का झोंका पड़ता है, राम के बिना संसार में काल का धोखा ही धोखा है। होका देत है संत दास लोका समझत नाय, संत दास संत महापुरुष तो होका दे रहे, अपने को चेता रहे कि चेतो चेतो चेतो, पर लोक का समझत नाय, पर संसार समझता ही नहीं, संसार समझता ही नहीं है। कहो किसका माता पिता, कहो किसकी सुत जोय, संत दास इक राम बिन इसका सगा न कोई। कहो किसका माता पिता, कहो किसकी सुत जोय, बताओ कौन तो किसका माता ने, कौन किसका पिता ने, कौन किसका बेटा। सब चले जाएंगे, सब बिछड़ जाएंगे राम, सब बिछड़ जाएंगे। कौन किसका माता है, कौन किसका पिता है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका क्या है। संत दास एक राम बिन इसका सगा न कोई, एक राम के बिना इस जीव का सगा और कोई भी नहीं। अपने को गलत फहमी, अपन तो माता पिता बेटे बेटी इसी में लगे। महापुरुष हमारे सगा तो एकमात्र राम है, राम जी के अलावा सगा कोई भी नहीं, परमात्मा के अलावा सगा और कोई नहीं है। सब धोखा ही धोखा है, सब धोखा है। सबे असंगा संत दास सगा एक है राम, सब असंगा, सब साथ जाने वाले नहीं है, एक सगा राम जी हैं। आदि अंत इस जीव का चरण कमल विश्राम, आदि से अंत तक इस जीव को विश्राम की जगह मात्र राम जी है, मात्र राम जी हैं। राम कहे राम राम कहे संत दास, निष्दिन एक घात, राम बिसरिया होत है जीव जमा की घात। राम राम कहे संत दास, निष्दिन एक घात, रात दिन एक जैसे राम राम का नाम लो। कारण माता पिता भाई सगा रहे ठाम का ठाम, दुर्निर्बाहु जीव का संत दास इक राम। माता पिता भाई सगा रहे ठाम का ठाम, माता हो पिता हो भाई हो सगे हो सब यही के यही रहने वाले, कोई साथ नहीं जाएगा। जब अपना श्वास निकलेगा ना तो इसमें से कोई साथ नहीं जाएगा, सब यहाँ रहेंगे। और यहाँ रहने के बाद वो सब अपना अपना काम करेंगे, जाने वाले जीव को कोई नहीं, वो सब अपना 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 स्वार्थ देखेंगे। चाहे पत्नी हो कि बच्चे हो कि सगे हो कि संबंधी हो, वो पीछे का काम निपटाने में लगे। वो ये नहीं है, सगा तो मात्र राम जी था कि तू यहाँ से निकला, बाकी तो सब उस कमी को रोएंगे, पर जाने वाले जीव को क्या हो रहा है ये कोई याद नहीं करेगा। रहे ठाम का ठाम, धुर निर्बाहु जीव का संत दास इक राम, एकमात्र राम जी है जो इस जीव के धुर निर्भाव है, अंत समय तक, अंत के बाद भी साथ देने वाले मात्र राम जी है। उसको धुर निर्भाव कहते हैं, जो हमेशा साथ में हो। राम राम कहे संत दास, निज दिन एक घात, एक एक जैसी गति में जो रात दिन राम राम कहे। राम बिसरिया होते हैं जीव जमा की घात, राम भूलने से जीव काल की गति में चला जाएगा, और राम का नाम लेगा तो प्रदेश में जाएगा। मन को लेकर संत दास राम नाम बिचमंड, मन को लेके उस राम नाम के बीच में लगा, मन को लेके उस राम नाम के बीच में लगा। झूठा झंझट जगत का छड़बे मूर्ख छड़, ये सब संसार के झूठे झंझट, इनको छोड़, हे मूर्ख तू इनको छोड़ दे। रे अपराधी प्राणिया कूड़ी गल नकत, एक राम भजन बिन जाएगा जम का डांग्या सत। रे अपराधी प्राणिया, अपने को क्या कह रहे हैं, अपन अपराधी हैं उस परमात्मा के जो हवा पानी रोशनी देता है, उसके लिए अपन अपराधी हैं कि कूड़ी गल नकत, झूठी बातें मत कर। संसार की जितनी भी चर्चा है सब झूठी कहलाती, सब व्यर्थ कहलाती, इसमें खाली श्वास बर्बाद होता है। इसलिए तो झूठी बातें मत कर, एक राम भजन बिन जाएगा जम का डांग्या सत।
एक राम भजन के बिना तेरे को काल के डांगे में जाना पड़ेगा, काल की गति में जाना पड़ेगा। संत दास संसार की देखी कूड़ी गल, संसार की झूठी बातें देखी, मानस खोड़े घाल के कावे तो डरमल। संत दास संसार की देखी कूड़ी गल, कितना झूठ बोलता है संसार। क्या करता है, मानस खोड़े घाल के, विवाह हो रहा है ना, तो उसके पैरों में तो जंजीर बांधी और जीत के गीत गा रहे हैं, टोडरमल, यानी कि जीत गया जीत गया जीत गया। क्या जीत गया, वो तो शादी हुई और हार गया। मनुष्य जन्म, शादी हुई और पैर में बेड़ी बांध दी, उसके गले में फांसी डाल दी। तो बोले उल्टी चाल है, बेचारे को तो फांसी पे लटका दिया शादी करा के, और फिर आप बोल रहे हो कि तुम टोडरमल के गीत गा रहे। जीत गए कि हार गए? बस मनुष्य जन्म हार गया। मनुष्य जन्म पूरी तरह, अब उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी, मरते जब तक रोटी पानी नमक मिर्च मसाले से फुर्सत ही नहीं। यही करते हैं बस, 24 घंटे सामान लाने, सामान खत्म, सामान लाना, सामान खत्म, और ला के थक जाओ तो एक सामान है तो घर वाले, सामान ही नहीं है तुम्हारे, सामान ही खत्म हो गया, ध्यान ही नहीं। अरे भाई ला के थक गए, एक लाए दूसरा खत्म, दूसरा लाए तीसरा खत्म, सामान का कभी कोई बार में से कई बार सोचते कि सामान है कि क्या, एक लाए दूसरा नहीं मिले, दूसरा लाए, और जब घर वाला कोई काम करने लगे उसको वही सामान नहीं मिले तो वो उल्टा गिना है कि लो तुम्हारी लापरवाही देखो, सामान का ही ध्यान नहीं। अरे ला के थक गए, अभी खत्म हो गया, हम क्या करें, पूरा जीवन बीत जाएगा। तो महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हो रहा कि तुम उसकी जीत का सामान गा रहे हो, वो तो फांसी के गले में लग गया है उसको। तो महापुरुष कह रहे हैं कि संसार की चाल देखो कि संसार कैसा है, जीत्या गावे संत दास, हारियो जन्म अमोल। जीत के गीत गा रहा है कि जीत गए जीत गए, वो तो हार गया। जिस दिन विवाह हुआ वो हार गया, वो हार गया। जीत्या गावे संत दास, हारियो जन्म अमोल। जम के द्वारे कूटती जू कांजर को ढोल, कांजर होते हैं उस ढोल को कैसे भी पीटते जाते हैं, ऐसे काल अपने को आके ऐसा पीटेगा कि तूने पूरा जन्म इसमें ही निकाल दिया। तन सराय मन पंथिया, बासो बसिया जाए, एक रेण की गुदर है, फजर कुंच कर जाए। तन सराय मन पंथिया, तन तो क्या है, सराय है, और मन पंछी है। बासो बसिया जाए, बस वो तो जैसे पक्षी पेड़ पे आके समय के लिए बसता है, ऐसे एक रेण की गुदर है, फजर कुंच कर जाए। एक रात जैसे पक्षी रुकता सुबह कुंच कर जाता है, वहां पेड़ से उड़ जाता है। ऐसे ये जीव शरीर में आया और जैसी अवधि आएगी और कुंच कर जाएगा, निकल जाएगा। अवधि के बाद आदू देखी संत दास, यह जग बड़ी सराय, किता कुंच कर जात है, केता उतरे आय। आदू देखी संत दास, यह जग बड़ी सराय। महापुरुषों ने तो शुरू से ही देखा कि ये संसार क्या है, ये संसार बड़ी सराय है, सराय के जैसे है। कैसा है सराय के जैसे, किता कुंच कर जात है, कितने आए, दरी पे हमने किता कुंच कर जात है, कितने आए, कितने आए और कितने चले जाएंगे। केता उतरे, अपन देख रहे अभी चर्चा यही कर रहे, अभी तो देखा और चले गए, देखा और चले गए, देखा और चले गए। महापुरुष हमारे सराय के जैसे, बस आए मिले और गए, आए मिले और गए, और देखते देखते सब जा रहे, देखते देखते अपन भी चले जाएंगे, पर अपने को अपने जाने की न तो चिंता है न विचार है कि अपन आए और अपन चले जाएंगे। एक आवत एक जात है, चली जात टकसाल, ये तो टकसाल है, आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे। एक आ रहा है एक जा रहा है, 84 का संत दास, मिटता नहीं जंजाल। 84 का जंजाल कभी मिटता ही नहीं है। अपना अपना उदम कर चुगचावत है चून, अपना अपना उद्यम करके चुगचावत है चून, सब अपना अपना पेट भर रहे हैं। मिनख जन्म की संत दास, वे पूरी करत है जून। तो समझो कि मनुष्य जन्म की बस योनि पूरी कर रहे हैं कि बस आए आए, पेट भरा पेट भरा पेट भरा, 24 घंटे एक ही चिंता, और चले जाएंगे ऐसे के ऐसे। देह धर धर संत दास, जड़ जड़ पकड़े परे करंग, गरक गए गरक भय इस धरण में, के तेरा जा रंग। देह धर धर संत दास, जड़ जड़ पड़े करंग, शरीर धारण किया, फिर हड्डी हड्डी हो गई, फिर शरीर धारण किया, शरीर तो जब से मर जाते हैं जलाते हड्डियां हड्डियां, बस फिर हड्डियों की हड्डियां रह गई। गरक भय इस धरण में, ऐसे आए इस धरती पे कितने तो राजा, कितने रंग, सब चले गए,
सब चले गए। हक हिसाबी चालिए दगा न करिए कोई, दगा किया से संत दास फिर दगा ही हो। सिखा रहे अपने को हक हिसाबी चालिए, हक हिसाब से चलना, हक हिसाब से चलना, दगा न करिए कोई, दगा मत देना किसी को, दगा मत देना, दगा किसी से दगा किया से संत दास फिर दगा ही हो। दगे का बदला दगा होगा, ये 100% गारंटी। बस ये होगा कि अपन ने किसी को दिया, अपने को कोई और दे जाएगा। अपन या चाहे कि किसी ने अपने को दगा दिया और अपन उससे बदला ले, तो वो नहीं निकले। राम जी उसको दगा दिलवाएंगे, वो माध्यम किसी और से, लेकिन 100% तय कि दगा किसी का सगा नहीं, दगा करेंगे तो दगा ही होगा, ये पक्की बात है। और अपन ने पहले ऐसा किया है, लेकिन महापुरुष हमारे अब जाग गए ना, अब नहीं करना। अब अपन इधर आ गए, अब दगा नहीं करना है, अब दगा नहीं करना है। दगा करा तो दगा मिलेगा, ये पक्की बात, ये नियम है प्रकृति का। वो धोखा कैसे भी दे देगा, वो अपना बेटा ही दे जाएगा, अपने को पता ही नहीं चलेगा। जिसके लिए अपन ने संसार से दगा किया और उसका पेट भरा, वो बेटा ही आके अपना बदला ले लेगा, वही उड़ा देगा करोड़ों। अपन देख रहे प्रत्यक्ष उदाहरण, देख रहे हैं, वही दगा दे जाएगा, वही अपने हाथ पैर काट देगा कि लो, तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए महापुरुष फरमाने की हक के हिसाब से चलना, और जमाना संत दास आगे पीछे हो, कलयुग हाथों हाथ है बुरा करो मत कोई। कलयुग में हाथों हाथ है, बुरा मत करना, कलयुग में हाथों हाथ है, हाथों हाथ है, इसलिए बुरा मत करना। और जमाने में तो आगे पीछे फल मिलता था कि चलो आज किया है तो अगले जन्म में मिलेगा। कलयुग में ऐसा नहीं होता है, कलयुग में तो आज करा और कल आपके साथ होने वाला है। कलयुग में हाथों हाथ फल मिलता है, हाथों हाथ है। अंत मरना है संत दास, जाना है जग छोड़, वहां देना है लेखा दुरस, उलेवेगा मुख तोड़। अंत मरना है संत दास, अंत में तो मरना ही है, अंत में तो मरना ही है। जाना है जग छोड़, संसार को छोड़ के जाना तय है। वहां देना है लेखा दुरस, वहां पे लेखा देना पड़ेगा, हर चीज का लेखा देना पड़ेगा। वो लेवेगा मुख तोड़, वो मुख तोड़ के लेगा, मुख तोड़ के लेगा। दीन दरगाह है संत दास, अदल हिसाबी ये, नेकी सब बर देह का, बदी सबे भर ले। दीन दरगाह है संत दास, अदल हिसाबी ये, उस परमात्मा का ये न्याय चलेगा, ये अदल हिसाबी है, उसके यहाँ का ये कानून है, ये पक्का है कि नेकी सब भर देह का, कि जो तूने अच्छा काम किया है वो भर भर के तेरे को देगा, जो तूने अच्छा काम किया है वो तेरे को पूरा देगा। लेकिन बदी सबे भर ले, पर तूने यदि कोई पाप दगा किया है तो पूरा भर के लेगा हिसाब, वहां भी छूट नहीं है, देने में भी छूट नहीं है, लेने में भी। ये नियम है कि भाई एक पाप किया तो लाख दंड मिलेगा, एक पुण्य किया तो लाख फायदा मिलेगा, ये पक्की बात है। एक गेहूं का दाना लाख उगाता है, लाख उगाता है। अब वो गेहूं उगाया कि काटा उगाया, वो लाख काटी लाख उगता है। ऐसे पाप किया तो लाख पाप अपने को वापस से करना और लाख उसका दुख भुगतना पड़ेगा। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये देख लो, ये नियम है। और ये 100 ये परमात्मा प्रकट हुए, मन गणत नहीं। भागवत जी में पूरा यही है, गीता जी में पूरा यही है। यहाँ परमात्मा प्रकट होके कह रहे, ऐसा कोई मन गणंत बातें नहीं है, ये 100% तय है। दिन दरगाह है, दीन दरग है संत दास, असल हिसाबी ये, अदल हिसाबी ये, नेकी सब बर देगा, बदी सबे भर ले। दरग है सूतागीर का, आवेगा फरमान, दरग सूतागीर का, आवेगा फरमान। उठ चलेगा हेकड़ा, बस्ता मेल जिहान। दरगाह सूतागीर का, उस दरगाह से परमात्मा के यहाँ से तुरंत फरमान आएगा, चलो टाइम हो गया। जैसे ही फरमान आएगा, उठ चलेगा हेकड़ा, हेकड़ी अपन तो यहाँ हेकड़ी में दे देते कि अपना 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 अपना, उठ चलेंगे और बस्ता मेल जिहान, बसा बसाया सब जिहान मेल पे तुरंत जाना पड़ेगा। जैसे ही आएगा वैसे ही तुरंत जाना पड़ेगा। जम का जय हत्या संत दास, आवे आचा बूंच, विलम नहीं एक सांस का, कुंच बेलो का कुंच। जम का जय हत्या संत दास, आवे आचा बूंच, जैसे काल का बुलावा आता है
फिर सेकेंड विलम्ब नहीं एक सांस का, एक श्वास का भी विलम्ब नहीं। तेरे इसने कवा अंदर डाला था, एक सांस का भी विलम्ब नहीं है कि इसने कवा अंदर डाला था तो कवा अंदर निकल जाने दो। एक सांस का भी विलम्ब, एक सांस का भी विलम्ब नहीं है। विलम्ब नहीं एक सांस का, कुंच बेलो का कुंच, बस कुंच करना पड़ेगा। वो ये नहीं देखेंगे, अपने प्रत्यक्ष देखा कि उन्होंने कहा कि इसको मोटरसाइकिल तो रोकने दो। काल ने ये नहीं कहा, अपने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा, अपने यहीं पे अपने परिवार में देखा। दूसरे काल ने ये नहीं कहा कि इनको मोटरसाइकिल रोकने दो, कि पीछे कोई बैठा है, कि कहाँ चोराया है, कि क्या है। उसी बस आया और जाना पड़ा अपने प्रत्यय। और अपन वो उदाहरण क्यों है अपने लिए? अपने को जागने के लिए, अपने को उसकी गाथा का गान नहीं करना है, वो अपने को जगाने के लिए उदाहरण है कि अब तुम जागो, तुम्हारा नंबर आने वाला, अब अपना नंबर है। पर अपन उसको नंबर को नहीं मानते, अपन कहानी बताते ऐसा ऐसा ऐसा। अपन सब आपस में महापुरुष हमारे देख ले तेरे एक श्वास का, अपने को जागना है कि हे परमात्मा अब इनका अब अपना क्या हाल होगा, अपना क्या हाल होगा। अपनी भी यही गति हो रही है, इसलिए महापुरुष अपने को जगा रहे हैं कि विलम्ब नहीं एक सांस का, कुंच बेलो का कुंच, कुंच करने में एक विलम्ब नहीं लगेगा। साहिब का फरमान सु जीव कुंच कर जाए, पीछे दुनिया संतदा झुंगी दे जलाए। साहब का फरमान सु, परमात्मा का जब फरमान आता है ना तो जीव कुंच कर जाए, जीव कुंच कर जाता है, जीव तुरंत निकल जाता है। पीछे सु दुनिया संतदा झुंगी देह जलाए, पीछे उसका झूठा शरीर जला देते, वो तो गया, वो तो निकल। जैसे ही फरमान आया चलो। अब अपने यहाँ वो जवान था, उसके काम धंधे बहुत पड़े थे, लेकिन राम जी क्या वो व्रत हो गया था, उसकी आयु उतनी थी, उसको रोल मिला था कि भाई अब तेरा रोल यहाँ तक है बस। अब पीछे वालों का रोल फिर बदल गया कि किसको क्या करना है, किसको क्या करना है। रोल 1 मिनट में पीछे वालों का बदल गया, किसके ऊपर क्या जिम्मेदारी आ जाती, किसके ऊपर क्या। पीछे वालों का रोल बदलना था और उसके रोल खत्म होना था। पर अपन इतने गहराई में तो जाते नहीं, अपन दुखी होते हैं। अपन दुखी होते क्यों? क्योंकि अपन इस स्वप्न को सत्य जानते हैं, ये तो स्वप्न जैसा था, आया गया आया। और दुखी होना यानी कि राम जी में दोष निकालना, आंसू निकालना, इसका मतलब राम जी में दोष निकालना, कि राम जी में हमने दोष निकाला कि तूने अच्छा नहीं किया। वो जो भी करते वो तो पूरे सृष्टि को चला रहा है। और ऐसे अपना ये एक जन्म थोड़ी ना, अपने तो अनेक जन्म होगा, और हर जन्म में अपन ने यही किया। महापुरुष हमारे राम जी में दोष नहीं निकाला, रोल मिला था इतना ही मिला था, बस वही अपने को स्टॉप होकर उस बात को स्वीकार करना है, दुखी नहीं होना है। दुखी हुए इसका मतलब हमने राम जी की लीला को गलत बता दिया कि तू जो कर रहा है वो गलत है, हमको दुख हो रहा है, तो अपने ज्ञान को फिर कम हो जाता है, ज्ञान कम पड़ जाता है। इसलिए उसको स्वीकार करना है कि जैसी तेरी मर्जी है उसमें रहना है, परमात्मा की मर्जी में। मुआ पीछे संत दास दूजा नहीं उपाय, कांगारो लो मांड कर पीछे आप कूंजाए। मुआ पीछे संत दास दूजा नहीं उपाय, मरने के बाद क्या उपाय है? मर गए, उपाय क्या है? उपाय क्या है? और ज्ञान को घुमाना, श्वास को घुमाना। कांगा रोलो मांड कर पीछे आप कूंजाए, फिर कांगे रोला मांड के फिर खुद को भी तो जाना, खुद कौन से स्थाई में लेने वाले, खुद का अता पता ही नहीं है। विनस जाएगा संत दास यह ओजूद खिलाफ, पीछे ने की बदी का होएगा दरगे माही निशा। विनस जाएगा संत दास यह ओजूद खिलाफ, ये शरीर विनस जाएगा, ये शरीर चला जाएगा, ऐसा का ऐसा ही पीछे नेकी बदी का होएगा दरगे माही निशा। फिर नेकी और बदी का दरगाह में निसाफ होगा, दरगाह में निसाफ होगा, वहां पे न्याय होगा कि पता तूने क्या अच्छा किया था, क्या बुरा किया था। वो नहीं, वो हिसाब बड़ा जबरदस्त होता है। वहां सामने कहीं दिखाई नहीं देता, दिखाई देता तो विज्ञान पकड़ के उस कोड को नीचे ले आता। अपन कब से ऐसा कर लेते, फक्कर फाका सू रहे अरे कोई अन पावे भरपूर, तो हिंदू को गऊ समान है मुसलमान कुसूर। फक्कर फाका सू रहे अरे कोई अन पावे भरपूर, कोई तो फकर फाका, किसी को तो भरपूर मिल रहा है और कोई भूखा रह रहा है, किसी को होते हुए और किसी कोई होते हुए भी नहीं खा पा रहा है, कोई होते हुए भी नहीं खा पा रहा है, कोई भूखा मर रहा है, किसी के आगे तो पड़ा जा रहा है वो झापे जा रहा है और उसके आए जा रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है? ये सब हिसाब किताब है। तो हिंदू को गऊ समान, जैसे हिंदू गाय की सौगंध खाता है ना, और मुसलमान सुअर की सौगंध खाते हैं, तो महापुरुष हमारे ऐसे सौगंध खाते हैं, मतलब ये बात सच्ची है।
ये बात सच्ची है, सत्य है। धर्म से तिगा फल रहे, अधर्म सु होशियार। सो नर खाएगा संत दास, घना मुग्ध रामा। धर्म से तिगा फिल रहे, अधर्म सु होशियार। धर्म धर्म में तो अपन गाफिल है, जहाँ आत्म धर्म है, राम का नाम है, वहां तो अपन गाफिल है। और अधर्म में अपन होशियार है, पाप कर्म में अपन आगे हैं। सो नर खाएगा संत दास, घना मुग्ध रामार। उसको बहुत मार खानी पड़ेगी, और वो मार अपने को दिखाई नहीं देती। अपन उस जीव जंतु को, सड़क वाले को देखो, अभी तो अपने को इतना पता नहीं चल रहा है। जैसे ही अपन जाएंगे फिर उस दूसरी योनि में आएंगे, सामने रोटी पड़ी हो, कुत्ता दूसरे को खाने नहीं देता है, उसकी ताकत नहीं दूसरे वाले की कि वो खा ले। अब वो उस कुत्ते की गलती नहीं है, ये पिछले जन्म का बदला है। अपन सोचे कुत्ता ऐसा है, ये बदमाश है, वो बदमाश नहीं है। उसको राम जी ने रोल दिया कि तू इसको खाने मत देना, क्योंकि इसने पहले तेरी छीनी है, इसने पहले तेरी छीनी है। वो मर रहा है, घाव आ रहा है, पर वो रोटी नहीं खा सकता, वो खाने नहीं देगा, खाने नहीं देगा। ऐसी स्थिति में ऐसे बदले जो गुरुदेव अपने को आंखों से दिखाते कि देख लो ये बदले, ये ऋण बदले हैं। उन जीवों के जो नहीं खाने दे रहा उसकी कोई गलती नहीं, उसको रोल दिया है कि तू उसको अन्न मत खाने देना, क्योंकि पहले अपन ने उसका छीना है। इसलिए राम बिना दम जात है, बिन दत्तब दिन जाए। संत दास वा क्या किया, मिन खा दे ही पाए। दो के बिना यदि अपना दिन चला गया तो अपना जन्म व्यर्थ है। दो चीजें कौन सी है? राम बिना दम जात है, राम के बिना तो खाली श्वास जा रहे हैं, खाली श्वास राम के बिना जा रहे हैं। और बिन दत्तब दिन जाए, हाथ से कुछ किया ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं। बिना दत्तब के और बिना नाम के यदि दिन जाता है तो संत दास वा क्या किया, मिन खा दे ही पाए। तो मनुष्य जन्म पाके तूने क्या किया? मनुष्य जन्म पाया तो तूने क्या किया? आय अन्न दिया नहीं हाथ सू, मुख सू कया न राम। मिन खा दे ही संत दास, जा पाई बेकाम। अन्न दिया नहीं हाथ सू, हाथ से कभी किसी को कुछ दिया ही, खाली अपना अपना अपना, फुर्सत ही नहीं अपने को, बढ़िया सब अपना अपना कर रहे हैं, अपना अपना, किसी को आवश्यक मंद को नहीं दिया। आवश्यक मंद को दे तो बाप, पंडित जी को जिमाना दी व्यर्थ, तो बड़े पान गुटखा खा रहे हैं, थूक रहे हैं, 10-10 जगह जीवन। जिसने कभी नहीं खाया उसको कराना, जिससे अपनी रिश्तेदारी नहीं, जिससे अपना कोई संबंध नहीं, उसको कराना। गुरुदेव इतना भी बताते काम वाली बाई को खिलाया गलत नहीं, गरीब है, खारी है, पर वो लेखे नहीं, क्योंकि तो अपने काम करेगी 4 बार। अपन उसको गिना देंगे कि ले तेरे रोज रोटी खिलाते तो ही तू काम नहीं करती, हो गया निहाल, सब पे पानी चल गया। इसलिए वो तो खिलाए, वो गरीब है, खिलाना चाहिए, पर एक उसको भी देना है जो अनजान है, जहाँ अपना दूर दूर तक कोई स्वार्थ नहीं, वो अपने को आके कभी लूट के अपन उसको कह नहीं पाएगी तूने हमारा काम नहीं किया, उसको देना अर्थ जाता है, लेखे उसके जाता है, जिसका अपना कोई दूर दूर तक। इसलिए बांटने की चीज में हमेशा गुरुदेव कहते हैं, बांटने का सामान लाए फिर आधा आधा पहचान वालों को बांट दिया, सब व्यर्थ गए। पहचान वालों को देव, गरीब है देव, लेकिन उसके लिए अलग से लाओ, अलग से लाओ। पर जो अपना एक साथ आता है वो ऐसे में जाना चाहिए जहाँ बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। और पहचान वालों को देना है, यदि उसको आवश्यकता है तो गलत नहीं है, लेकिन उसको और ला के दे, और ला के आवश्यकता पूरी करनी है, पर अपने को पूरा विवेक से देना है। तो ये अपने को महापुरुष समझाते हैं, अन्न दिया नहीं हाथ सू, मुख सू कया न राम। हाथ से कभी अन्न नहीं दिया, मुख से राम का नाम नहीं लिया। मिन खा दे ही संत दास, जा पाई बेकाम। तो समझो मनुष्य जन्म अपना बिल्कुल बेकाम चला गया। राम कहे नहीं संत दास, हाथू दे बे कोय। लख 84 जून में बिचर खावे सोए। अब अगला कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि संसार में कई लोग ऐसे हैं, कई ऐसे हैं जो हाथ से तो देते पर राम का नाम नहीं लेते। देते तो बहुत है, कुआ खुदा रहे हैं, तालाब खुदा रहे हैं, दिन भर देने का काम कर रहे हैं, दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, तो फिर उसको 84 में भरपूर मिल जाएगा, पर 84 खत्म नहीं होगी, 84 खत्म नहीं होगी। दोनों गृहस्थी में देने का भी है, लेकिन राम का नाम भी उतनी गति से लेना, और देने का तो परिस्थिति के अनुसार है कि अपने पास लाख है तो अपने को उतना देना है, पर देना है। अपन होशियार है, अपन लाख है उसको 1000 ही मानते हैं, नहीं हमारे पास 1000 ही, लाख तो नहीं। लाख है तो लाख है तो लाख के अनुसार उसका 1% रेशो निकालना है। 1000 है तो 1%, 100 रुपए है तो 1%, 10 रुपए है तो उसका 1%, जितना 1 रुपया हो रहा है, आधा रुपया हो रहा है, जितना वो निकालना है। परमात्मा क्या, वो बेईमानी नहीं चलती,
वहाँ हिसाब पूरा चलता है। उसका 1% निकालना है, अपनी जितनी है सैलरी उसका 1% अपने को निकालना है, ये नियम है। तब जाके गृहस्थी के लिए उससे ज्यादा निकालो तो परमात्मा तो रखता ही नहीं, वो तो डबल हाथ से देता है कि तू 1 दे रहा है मैं 4 दूं, रखता है क्या? वो रखने वाले में से नहीं है। पर अपना मन होना चाहिए, उससे ज्यादा देंगे तो कम नहीं पड़ने वाला। राम कहे नहीं संत दास, हाथू दे कोई राम का नाम नहीं लिया, खाली देने का काम कर रहे हैं तो लक 84 जून में चुग चरखा वेसो, उसको सब मिलेगा। बनेगा कुत्ता ही पर रहेगा एसी में। अब है तो कुत्ता ही ना, एसी में रह रहा है तो क्या, बादाम उसके 400 रुपए किलो के बिस्किट आ रहे हैं, वो खाता है, उसकी सेवा पर कुत्ता ही उन्हीं खत्म नहीं होगी, वो राम नाम से होएगी। राम कहे हाथू देवे, फल को ना ही चावे, ये काम कि राम भी बोलना है, हाथ से भी देना है और फल को नहीं देना है, फल नहीं चाहता है, फल नहीं चाहते हैं। संत दास वे प्राणिया अमरापुर पावे, वो जाके उस अमरापुर को प्राप्त करेंगे, वो जाके अमरापुर कि दोनों काम करेंगे और निष्काम भाव से करेंगे तो वो अमरापुर जाएंगे। राम कहे हाथू देवे, संत दास नर देह का, धरिया का फल ये, के भजिए करतार को, के कुछ कर सूंदे। राम संत और परमात्मा बहुत बारीक है, तो इस गति से बहुत डर लगता है। जब मैं जाती हूँ ना तो मैं कभी भी ये सोच लूं कि हल्का सा भी ऐसी टेंशन, बोलती है परमात्मा ऐसा मेरे मन में मत आने देना, क्योंकि वो तुरंत काम बंद करा देता है कि तेरे टेंशन लग रहा है, काम बंद करो। वो अंदर है, वो अंदर की बारीकी बड़ी देखता है, अंदर अपना शुद्ध भाव नहीं है और ऊपर से अपन कर रहे हैं तो वो अपने को हटा देगा काम से। ये फल ये 100% वो दूर कर देगा थोड़े समय में, कि जा अंदर की शुद्धता को देखता है कि अपन कुछ काम कर रहे हैं और अंदर शुद्धता नहीं, खाली ऊपर के लिए कर रहे हैं और तनाव में कर रहे हैं कि कहाँ काम ले लिया, कहाँ मोल कर लिया, कहाँ फंस गए, गए काम से, वो गए, वो अंदर बैठा है, वो बहुत बारीकी से देखता है, उसको ज्यादा समय नहीं लगता है निर्णय कराने में कि इसकी क्या सुरता है वहां भेजो, ये जैसा काम है। इसलिए इस बारे में बहुत सुचेत रहना है, क्योंकि मन का तो भरोसा नहीं, मन में विचार आ भी जाए तो परमात्मा से माफी मांगनी कि मेरा मन चुगलखोर है पर तू मेरी बात मत मानना। कभी ऐसा आ भी जाए, कई बार आता है, कहाँ फंस गए रोटी डालने में, कहाँ अपन ने ऐसा झंझट मोड़ गए काम से, वो काम ही खत्म आगे के लिए, वो हमेशा के लिए कट करा दे। कैसा भी काम हो, परमात्मा के काम में अपन ने उसको यदि ऐसा समझा तो उसको दूर हटा देता है। इसलिए वो बड़ा अपने को उसमें सतर्क रहना है। संत दास नर देह का, धरिया का फल ये, मनुष्य जन्म मिला है तो उसका फल क्या है, के भजिए करतार को, के कुछ कर सूंदे। एक तो मुख से राम का नाम लेना है और हाथ से जो भी बन पड़े वो देना है। आधी रोटी हो तो आधी देनी है, पाव हो तो पाव ही देनी है। राम कहन हाथू देन, दुर्लभ बात है दो। कोई तो देता 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 है, राम का नाम नहीं लेता है। कोई राम का नाम लेता है पर मोहवश देता नहीं, देता नहीं, न समय देता है न पैसा देता है, दोनों ही चीज नहीं देता है। बस राम का नाम बोले नहीं, राम राम कर लो, राम राम कर लो, दोनों बातें जिसके ये चलेगी। राम कहन हाथू देन, दुर्लभ बात है, दोनों बात होना दुर्लभ है एक जैसी। संत दास सो ही करे, भाग बड़े जो होए, जिसके भाग्य बड़े होंगे ना वे दोनों काम एक साथ करेगा, एक साथ दोनों काम जो करेगा वो बड़ा बड़ भागी कहलाएगा, वो बड़ा बड़ भागी कहलाएगा। राम कहन हाथू देन, ये बड़ भागी का काम, संत दास बिसरे नहीं, ये दो 8 जाम। राम कहन